नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो दोस्त आपका नहीं जान पाए हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में, आप उसको जरूर सूचना दीजिए ताकि ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाएंगे। फर्स्ट टाइम जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा उस लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको इस क्लास में समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगी। ओके। और एक चीज मैं देख रहा हूं, क्या आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। अब आप जानते होंगे कि सर को पता नहीं चलता होगा ये, लेकिन मुझे पता चल जाता है। आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोग को बेनिफिट नहीं होगा, तब मुझे भी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में हम किसी तरह से गांव में भी व्यवस्था आपके लिए करवाए हैं। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी तो फिर मुझे खुशी नहीं होगी। ओके, तो मेरा जो मेहनत है वो बेकार चले जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होता है आप अंत तक वीडियो देखिए। इसीलिए ज्यादा देर तक का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, हाफ एन आवर का वीडियो रोज बनाता हूँ। कम से कम आधा घंटा का समय भी आप दे ही सकते हैं, आप दीजिए, वो आपके भलाई के लिए ही होगा। और उससे संबंधित एक्सरसाइज को बुक से बनाइए, सवाल नहीं बनता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। ओके, तो चलिए हम लेक्चर 7 तक डिस्कस किए थे। आज हमारा लेक्चर 8 होगा। कल की क्लास में हम लोग जो जिक्र कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देखे थे, समुद्र वाला सवाल सब देखे थे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और लाइक भी दबाइए, लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, उससे क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में और अच्छा प्रयास करूं आपके लिए। फीडबैक अपना जरूर दीजिए। ओके, तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं लेक्चर 8। हमारा लेक्चर 8 होगा। 7 तो हो गया था ना जी। यस, लेक्चर 8 है हमारा ये वीडियो। आप स्क्रीन पे देख रहे हो अलग अलग प्रकार का सवाल है, आप देख रहे हो ना। सारा सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सारा सवाल जो देख रहे हो ना आप, एग्जाम में पूछा है, किसी ना किसी ईयर में आपकी एग्जाम में पूछा गया है। और सभी सवाल में देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड dy by dx। क्या पूछ रहा है, dy by dx। याद करो फर्स्ट क्लास को, लेक्चर 1 को सिंपल सा सवाल से हम लोग स्टार्ट किए थे। आज देख रहे हो कितना महारत हासिल कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। और भी डिफरेंट का प्रॉब्लम हम लोग लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये सभी सवाल का हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग के साथ। तो पहले जल्दी से सवाल को आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय का बचत होगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, एक सवाल को बना रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए, एक सवाल को हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, समझिएगा। जैसा नियम होगा फर्स्ट सवाल का, सारा सवाल उसी तरीका से बनेगा। ठीक है, आइए मैं देखता हूं। ये हमारा प्रश्न है। अब इस टाइप का सवाल को आप कैसे बनाओगे, सोचना है हम लोग। आइए सोचते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, देखो रिपीट कहां से कर रहा है, रूट एक्स, यहां भी देखो रूट एक्स, देखो रूट एक्स, देखो रूट एक्स प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी, और भी जाते जाएगा सर, फिक्स तो नहीं है, तो दैट मीन्स समुद्र हो गया ना जी। अब कहां तक जाएगा इसका तो गारंटी नहीं है, फिक्स नहीं है हमारे पास। तो करना क्या है कि जहां से फंक्शन रिपीट कर रहा है, एक को छोड़ करके बाकी सभी को वही चीज मान लेना है। देखो रूट एक्स रिपीट कर रहा है, बाकी सभी को वही चीज मान लेना है जो यहां दिया रहेगा। क्या दिया हुआ, वाई, तो यहां भी मैं क्या लिख दूं, वाई लिख दूं क्या। अब समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लोगे, क्या समुद्र के पानी में कोई अंतर रहेगा क्या, नहीं ना जी।
उसी प्रकार इंफिनिटी तक है हमारा, इंफिनिटी तक में अगर एक x निकाल लेंगे कोई अंतर तो नहीं रहेगा हमारा, फिर तो वही चीज हो जाएगा ना जी। इसीलिए हमने क्या मान लिया, उसको y मान लिया। ओके, अब जब y उसको माने हैं, देखो हो गया क्या आपका, इधर y तो है आपका पहले से, यहां देखो x है, हमने भी लिखा x, प्लस है, हम भी लिखे प्लस, और यहां से यहां तक को आपने क्या माना है y, तो यहां भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब रूट है तो आप भी चढ़ा दो, रूट चढ़ा दिए ना जी, कोई दिक्कत। चल अब ऐसा हो गया, अब वो देखो सवाल और ये देखो सवाल, अब तो लग रहा है ना बनेगा हम लोग से। जब भी रूट आएगा तो कोशिश करो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ वर्ग करने पर। ओके, अब जैसे ही वर्ग करोगे इसका मतलब यहां पावर 2 लगेगा, y स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग हो गया। अब जैसे इधर स्क्वायर दोगे तो आपको पता है ना, जब स्क्वायर और रूट रहता है तो दोनों कैंसिल, तो अंदर में क्या बचा हुआ, x प्लस वाई, तो हमारा भी बच जाएगा x प्लस वाई। अब इतना करने के तत्पश्चात अब आप डीसी तो कर ही सकते हो, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जैसे डीसी करोगे dy स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे, dy चैन रूट, फिर क्या हो जाएगा हमारा dy, और बाय क्या हो जाएगा dx। ओके, बराबर है, हम भी दिए बराबर, अब इधर भी कर दो, dx बटे dx प्लस dy बटे क्या हो जाएगा dx। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पावर उतरेगा ना, अब जैसे ही पावर को उतारोगे पावर 2 हो गया, फिर y हो जाएगा, पावर में 1 घटेगा, फिर dy बाई dx अपनी जगह पे है, dx का 1 हो गया, फिर dy बाई क्या हो गया dx। आइए समझ में ना। अब क्या करेंगे, जो dy बाई dx से संबंधित है उसको एक तरफ लाएंगे, बाकी को एक तरफ रखेंगे, तो dy बाई dx से संबंधित यहां भी है और यहां भी है, ये प्लस उठ करके इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2y dy बाई dx अपनी जगह पे है, ये प्लस को लाए तो माइनस हो गया, dy बाई dx बराबर क्या बचा हुआ उधर भाई 1 है, तो आप भी लिख दो 1। अब कॉमन ले लेंगे, जैसे ही dy बाई dx आप कॉमन लोगे तो हमारा क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2y dx, यहाँ कॉमन आएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ dy बाई dx को अपनी जगह पे लिख दीजिए, बराबर 1 हो गया। वैल्यू निकालना है किसका, dy बाई dx का, तो ये गुणा में है ना, जाएगा उधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुआ समझने में, यही हुआ आपका फाइनल आउटपुट, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी हमने 7 स्टार के कैटेगरी में रखा हुआ है। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतारते रहिएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में परेशानी नहीं आई होगी। अगर परेशानी आती है कमेंट के माध्यम से बताइए, हमें मिटा रहा हूं मैं। अब घर में आप इसी नियम से प्रैक्टिस करेंगे सवाल को। एक सवाल और मैं इस प्रकार का बनाने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये बना देते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा सवाल मैं बना रहा हूं जो y बराबर साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x डॉट 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 इंफिनिटी, और सभी में हमारा क्या था, रूट था। सवाल तो आप लिखे ही होंगे, तभी समय मिला था लिखने का आपको, सवाल आप देखे ही होंगे। ओके, अब यही सवाल है, इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई dx पूछ रहा है, तरीका आपका सेम होगा। ओके, चलो देखता हूं मैं। अब रिपीट यही कर रहा है, रूट साइन एक्स रिपीट कर रहा है, रूट साइन एक्स को रहने दो, अब बाकी सभी चीज को वही मान लेना है जो यहां दिया रहेगा। मान लिए क्या, अब देखो क्या हो गया, y बराबर साइन एक्स प्लस, और यहाँ क्या है y, हमने भी लिखा y, रूट है हम भी लिख दिए रूट, नहीं हो गया जी। अब जब देखोगे यहाँ पे
अब आपका यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि रूट आ गया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब जैसे स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर, तो इसका भी रूट हटेगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो गया ना। अब आप क्या करोगे, डीसी करने के लिए तैयार हैं, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे डीसी करोगे तो डी वाई स्क्वायर चैन रूल, वाई उतारोगे डी वाई बाय डी एक्स हो गया हमारा, डी साइन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो पावर को उतार दो, पावर में एक घटा दो, डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन एक्स का डीसी क्या लिखूं, कॉस एक्स प्लस डी वाई बाय क्या लिख दूं, डी एक्स। अब क्या करोगे, अगला स्टेप, ब्रिंग ऑल द टर्म्स रिलेट्स विद डी वाई बाय डी एक्स इन वन साइड। ये प्लस को लेते आओ, माइनस हो जाएगा, तो 2y dy बाय dx अपनी जगह पे रहेगा। ये प्लस को लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस dy बाय dx बराबर, और बच रहा है उधर क्या, cos x, तो हमने भी लिखा cos x। dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, तो 2y माइनस यहाँ बच गया 1, और क्या है हमारा dy बाय dx बराबर कितना है, cos x। आ गया समझ में। चलिए अब dy बाय dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, cos x अब बटे कितना 2y माइनस 1। बोलो परेशानी हो रही है आपको समझने में? अगर हो रही है परेशानी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब आप इसी प्रकार से जो रेस्ट सवाल है उस सवाल को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, अगर नहीं बनेगा तो जरूर व्हाट्सएप में मेरे कमेंट करके बताएंगे, सवाल को भेजेंगे कैसे सर ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, तो जरूर हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास आपके लिए करेंगे। ओके, चलिए अगला तीसरा सवाल हमारा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब इस टाइप के सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो पावर में नहीं है अभी। अब इस सवाल को कैसे बनाना है, आइए उनके लिए भी तरीका हम लोग सीखते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखो फंक्शन हमारा रिपीट कर रहा है, कहां से रिपीट कर रहा है, देखो x प्लस 1 बाय एक्स, देखो x प्लस 1 बटे ये, फिर यहां देखो x प्लस 1 बटे ये, देख रहे हो, फिर देखो x प्लस 1 बटे, फिर देख रहे हो, मतलब ये कि हमारा फंक्शन यहीं से रिपीट करना शुरू हो रहा है हर जगह। तो पहले वाले को छोड़ कर करके बाकी को क्या मानोगे, जो यहां दिया रहेगा, y दिया हुआ dy मान ली। ओके, अब जब देखोगे y बराबर क्या हो गया, x प्लस 1, अब बटे क्या लिखोगे, ये पूरा को तो y माने, तो ये पूरा की जगह आप क्या लिखोगे, y लिख दो क्या। अब देखो सवाल कहाँ कितना खतरनाक लग रहा था देखने में, कितना बड़ा सवाल था, लग रहा था ना, लेकिन अब कितना छोटा सवाल बन गया। ओके, कुछ नहीं तो 1 मान ली। अब जब आगे बढ़ोगे y बराबर, y और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, y लिख दो, y को यहां गुना करोगे क्या लिखोगे, xy प्लस 1। आ गया समझ में ना। अब जब देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं तो 1 है, y गुना y क्या लिखोगे, y स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या होगा, एक्स वाई प्लस कितना 1। अब डीसी कर दे, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ना। अब डीसी कर दो, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही अवकलन इसका करोगे तो डी वाई स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे, डी वाई चैनल, फिर ये ऊपर जाएगा dy बाय dx बराबर है, हम भी दिए बराबर। अब यहां देखो u इंटू v है, एक को छोड़ो दूसरा का डीसी कर दो, फिर प्लस दूसरा को छोड़ दो पहले वाले का डीसी कर दो, प्लस 1 है तो d1 बाय क्या हो जाए dx। चल भाई आगे बढ़ता हूं मैं, इसका डीसी क्या लिखो, पावर को उतार के घटा दिए, dy बाय dx बराबर x dy बाय dx
प्लस वाई होगा, इसका 1 हो गया, 1 का तो 0, डी का 0 है क्या, नहीं ना जी। अब इतना काम करने के तत्पश्चात dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेते आते हैं, 2y dy बाय dx, ये प्लस को लाओगे क्या हो जाएगा माइनस x dy बाई dx बराबर क्या बच रहा है y, लिख दो y, कॉमन ले लूं क्या, जैसे ही कॉमन लोगे तो 2y माइनस एक्स dy बाई dx बराबर क्या हो गया y। अब dy बाई dx का वैल्यू निकाल देते हैं, तो dy बाई dx बराबर y, अब बटे क्या 2y माइनस एक्स, हो गया आपका रिजल्ट। दोनों दिक्कत हुआ, देख लो जहां से फंक्शन रिपीट कर रहा है उसको वही चीज मानना है जो यहाँ आपका दिया रहेगा। हमने मान लिया y मान लिए, एलसीएम लिए तो ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारा। अब दोनों तरफ डीसी करने जा रहे हैं, जैसे डीसी किए तो डीसी करने का आपको तरीका मालूम है, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, हो ना। जो काम चल रहा है वो काम कर दी, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। अब आपके पास बुक होगा तो आप इस टाइप का सवाल ढूंढ ढूंढ करके बनाइए, आपसे सवाल निश्चित रूप से बन जाएगा। तो हमने आज इन्फिनिटी वाला सवाल को देखा, जो 2-3 सवाल छुटा है हमारा वो आपके लिए हम दिए बनाने के लिए, आप घर में प्रैक्टिस करना। अगर आपसे नहीं बनेगा तब अगले क्लास में हमसे पूछिएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलो आइए, और एक सवाल हमारे पास है, वो सवाल को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। इफ यदि x पर पावर m इंटू y पर पावर n, देखो सवाल बराबर x प्लस y पर पावर m प्लस n हो तो, है ना, देन प्रूव दैट dy बाय dx बराबर y बटे x, ये आपको प्रूव करना है। कई दफा पूछा है कि अगर ऐसा हो तो प्रूव कीजिए कि y बटे x होगा, कैसे बनाओगे, आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सवाल हमारा यही है, जो सवाल दिया है सवाल को तो मैंने पहले देख लो, ये हो गया हमारा सवाल, ठीक, देख लो पावर है, क्या ले लो लॉग, चलो लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग x पर पावर m और y पर पावर m, ये है अपना, उसी तरह इधर भी लगेगा log x प्लस y पर पावर m प्लस m, ये हमारा। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है, गुना में है, तो गुना में होता है लॉग का प्रॉपर्टी क्या करता है, x पर पावर m प्लस log y पर पावर m बराबर, इसको भी उतार दो, m प्लस n log x प्लस y। आ गया होगा समझ में। यहां भी प्रॉपर्टी का यूज करो, m बाहर उतर जाएगा, m log x, यहां भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो भाई, दोनों जगह m हो गया, यहाँ n है, क्या है n है, ध्यान रखोगे वो n है हमारा, यहां भी हमारा n, ओके। अब जब यहां देखोगे तो पावर उतर जाएगा आपका n, तो n log y हो गया बराबर m प्लस n log x प्लस y होगा। अब डीसी कर दो क्या, डीसी और बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जब डीसी करोगे m हो गया d log x, यहाँ क्या dx, d log y dy बाय dx, m प्लस n अपनी जगह पे है, d log x प्लस y, नीचे क्या लिखोगे भाई, x प्लस y हो गया, इसको ऊपर कर दो तो dx बाय dx प्लस dy बाय dx।
आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। m अपनी जगह पे है log x का 1/x, n अपनी जगह पे है 1/y, dy by dx बराबर m प्लस n अपनी जगह पे है, इसका क्या लिखोगे 1/x प्लस y, फिर dx का 1 प्लस dy by dx। आगे समझ में ना? अब जब आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, अब क्या करना है, dy by dx से संबंधित पद को एक तरफ लाना है। चलो कोशिश करते हैं, यहां हो जाना चाहिए। अब जब यहां देखोगे तो dy by dx से संबंधित यहां पद है हमारा, तो n/y dy by dx। अब देखो dy by dx संबंधित यहां भी पद है, इतना बट्टे इतना से इसको गुणा करोगे। अब जैसे गुणा करोगे चिन्ह तो प्लस आएगा, उधर लाओगे तो माइनस, तो मैं लिख दूं क्या, माइनस m प्लस n बटे x प्लस y, ऐसा लिख सकता हूं ना। और dy by dx उसको भी हमने लिख दिया, बराबर है। अब यहां पे देखो m प्लस n बटे x प्लस y है, तो m प्लस n बटे x प्लस y। अब ये प्लस में है, जाएगा उधर क्या माइनस में होगा, तो m बटे x ना हो गया जी माइनस m बटे x। कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब dy by dx कॉमन ले लो क्या, जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका n बटे y माइनस m प्लस n बटे x प्लस y, और यहां पे क्या हो गया dy by dx बराबर, उधर भी आपका सेम का सेम m प्लस n x प्लस y माइनस m बटे x हो गया हमारा। चलो एलसीएम जब लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां गुना होगा तो गुना कर दो nx, गुना कर दो प्लस ny, इसको गुना कर दो माइनस my, ये माइनस और प्लस माइनस ny। ओके, अब बट्टे क्या हो गया, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, और क्या लिखोगे dy by dx। कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलो आगे बढ़ता। अब जब देखोगे यहां भी वही चीज, एलसीएम लोगे तो इसको गुना करना पड़ेगा, mx प्लस nx, फिर इसको इससे गुना करो माइनस mx माइनस my, अब बट्टे x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा x, हो गया ना। अब आप पहुंच गए हैं x प्लस वाई उड़ा दूं, देखो ny, अब यहां भी देखो mx उड़ गया ना, जो जो बचा उसको लिखिए। आइए लिखते हैं क्या क्या बच रहा है, देखो यहां ध्यान से देखना, nx माइनस my बच रहा है, nx माइनस my, अब बटे y बच रहा है dy by dx। हम लोग अपनी मंजिल से थोड़ी दूर है, बराबर है nx माइनस my बटे x, एक बचा। अब देखो तो जो चीज यहां है वही चीज यहां है, क्या कट गया ना। अब बच क्या रहा है, y, यहां उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऊपर चले जाएगा, तो देयरफॉर dy by dx बराबर y को भेजो उधर तो y, अब बट्टे क्या है x। हो गया ना प्रूफ, आया समझ में? फिर से इसको हम समझ लेते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक बार पुनः जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया आपका एग्जाम में। यदि इतना बराबर इतना हो तो प्रूव कीजिए इतना बराबर इतना, ये हमारा सवाल है। कैसे बनाना था हम लोग को, ये सवाल को हमने लिख दिया, दोनों तरफ लॉग लिए हैं ताकि लॉग बोथ साइड। अब जैसे इन दोनों तरफ लॉग लिए हैं, लॉग देखिए लग गया है, इधर भी देखो लॉग लगा हुआ है, और लॉग का प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग जैसे टूटा है तो यहाँ प्लस आएगा, तो लॉग एक्स पे पावर m प्लस लॉग एक्स वाई पे पावर n। यहाँ देखो पावर को बाहर उतार दो, आप उतार दिए हैं, ये देखो अपनी जगह पे। और जब आगे बढ़ोगे आप, ये पावर को उतारना पड़ेगा, ये लॉग एक्स है, ये पावर को उतार दिए लॉग वाई, ये देखो अपनी जगह पे है जस का तस। अब डीसी करें, डीसी ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे डीसी हुआ m अपनी जगह पे है, डी लॉग एक्स चैन रूल,
फिर n बाहर पे कांस्टेंट है वो log y, नीचे आ गया y dy/dx, ये m प्लस n कांस्टेंट है इसका डीसी, फिर ये ऊपर गया तो x का डीसी y का डीसी अलग अलग, पुनः m है log x का 1/x, n है log y का 1/y dy/dx, ये अपनी जगह पे है log x का 1/x, dx का 1 y dy/dx है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पुनः ऊपर बढ़ो, अब देखो dy/dx से संबंधित यहाँ पद n/y dy/dx, अब dy/dx आखिर ये पूरा इससे भी गुना होगा, ये पूरा यहाँ भी गुना होगा, जब इसको इससे गुना करोगे तो इसका मतलब प्लस को उधर भेजोगे तो माइनस, देखो है m प्लस n/x प्लस y dy/dx बराबर है। अब यहाँ भी देखो आखिर ये पूरा 1 से भी तो गुना होता, अब गुना अगर होगा तो यही सेम चीज बचेगा, देखो है ये प्लस जब उधर जाएगा देखो माइनस में। अब आगे बढ़ोगे dy/dx कॉमन आ गया, n/y ये पूरा देखो सेम है, यहाँ भी देखो सेम है। एलसीएम लो, एलसीएम जैसे लोगे y x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना तो nx ny, my ny माइनस है तो अंदर माइनस जाए, इधर एलसीएम ले लो, गुना करो mx nx mx my। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। फायदा हुआ ny प्लस माइनस खत्म, mx प्लस माइनस खत्म, x प्लस y नीचे नीचे कैंसिल हो गया, nx my, यहाँ भी देखो nx my बचा हुआ है ना। अब जब देखोगे आप तो बच क्या क्या रहा है आपके पास, ये बचा है नीचे y है यहाँ पे और नीचे यहाँ देखो x है। अब dy/dx का जब वैल्यू निकालोगी, ये y नीचे है तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, देखो y ऊपर गया, x देखो अपनी जगह पे आ गया, प्रूफ समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ ना। अगर दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों का पावर का सम यहाँ हो जाए और ये दोनों का सम अगर यहाँ हो जाए, अगर ऐसा रहेगा ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ दे तो उस केस में आपको एक ही आंसर याद रखना, वो आंसर क्या होगा y/x। वो दिक्कत नहीं ना जी। दूसरा, अब इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ढूंढ करके बनाइए। जो भी राइटर का बुक आपके पास है, चाहे बुक किसी सिन्हा है, आर.डी. शर्मा होगा या आर.एस. अग्रवाल हो, आप जरूर बनाइए। विशेष हम लोग अगले क्लास जो हमारा होगा वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका जिक्र करने वाले हैं। ओके, और एक सुझाव आप लोग को मैं बताना चाह रहा, आप लोग से लेना चाह रहा था क्या कि जैसे 12th का मैं क्लास प्रतिदिन 8:30 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है हमारा प्रतिदिन, तो ये 12th का होता है, लेकिन 11th वाला स्टूडेंट के लिए भी कुछ सोच रहे हैं हम, तो 2 से 3 दिन के बाद हम सुबह 8:30 बजे 12th का अपलोड करेंगे और इवनिंग में 8:30 बजे 11 का हम अपलोड करने वाले हैं। इसीलिए जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको जरूर सूचना दे दीजिए कि 11th की भी पढ़ाई अब YouTube में शुरू होने वाली है। ओके, आज की समाप्ति यही होगी। धन्यवाद।